और री एग्ज़ाम वालों सब बढ़िया है। बहुत बच्चे तो खुश होंगे यार, जिसका 70-80 आया होगा कि अरे यार फिर से एक मौका मिल जाता, चलो उनको मिल गया। और जिनका 100+ आया वो पूरा दुखी हो गया है यार, फिर से आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन मिस्टेक से आप बच सकते हैं, और मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि मैं होता कौन हूँ आपको बताने वाला। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, आपने भी एग्ज़ाम दिया था, तो क्या आप मेरे से सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे तो, मैं फर्स्ट शिफ्ट वाला हूँ, आप सेकंड शिफ्ट वाले हो, मेरा चांस नहीं मिला है दोबारा, आपको चांस मिला है। तो आप इसको भरपूर फ़ायदा उठाइए, और मुझसे भी मैंने जो जो गलती की है, और आपको यकीनन आप मानिए, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने एक जेन्युइन रीज़न बताया, जेन्युइन टिप्स बताइए कि हाँ, भले मैं सेलेक्ट, अभी तो रिज़ल्ट आया ही नहीं है, पर आपको लगेगा कि हाँ चलो ये बताया है, इस पे मैं गौर कर सकता हूँ, इस पे ध्यान दे सकता हूँ। तो RRBI 2025 इसलिए लिखा, देखिए 2024 वाला वैकेंसी है, 25 में तो एग्ज़ाम हो रहा है, ये तो 1 साल से 1.5 साल पहुँचा दे रहा है, लग रहा है 2 साल पहुँचा देगा। डोंट डू मिस्टेक लाइक मी, मेरे ऐसे मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिला है। और ये ऐसा नहीं है कि देखिए 70 है, 80 है या 90 है, इन्हीं स्टूडेंट के लिए, जिनका 100+ है उनके लिए भी है। क्योंकि देखिए, आपको खुद पता है, क्योंकि आप कितना भी प्रिपेयर कर लेते हो, आपके लिए वो 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भगवान ना करे किसी का ऐसा हो। मैं तो चाहता हूँ कि कम वाले का ज़्यादा हो जाए, और जिनका ज़्यादा था वो ऐसे ही रहे, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो जाए। पर ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस वाला, यानी आइडियल प्रोसेस हो गया, ठीक है। ऐसा है नहीं, जिनका कम था, जिनका 70-80 या 90 था, उनका 100 भी पार कर सकता है, जो 100 वाला का 90 भी आ सकता है। ऐसा चांस है, ऐसा प्रोबेबिलिटी होता ही होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा 100+ है तो इस बार भी 100+ आएगा, या जिनका 80 है तो इस बार भी 80 आएगा। उनका इंक्रीज़ भी कर सकता है, या उनसे डिक्रीज़ भी कर सकता है, और 100 वाला का इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। और तीसरी बात है कि अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है, कि मैं अगर स्लो, आपको मतलब जल्दी में ख़त्म करना है वीडियो को, तो आप 2x और 1.5x में देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। या फिर आप जैसा नॉर्मल स्पीड में है तो उसमें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अगले स्लाइड में बात करते हैं कि किस चीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई पास आउट, कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे क्या फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आपके टिप्स काम आएंगे आगे, ये सारे क्वेश्चन में देखूंगा। 1.5 घंटा आपके लिए रिजल्ट तय करेगा, इस पे भी बात करेंगे। 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स, ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मेरे ही शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर मैंने क्या गलती की और आप कहाँ बच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, और इस पे आप गौर करके आप उस गलती को बचा सकते हैं, ठीक है। और 5 टिप्स में ज़बरदस्त टिप दूंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। तो देखिए, सबसे पहले बोलते हैं ना, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, तो वही चीज़ हो गया। देखिए, आप अपने गलती को तो सुधारेंगे ही, कि मैंने क्या क्या गलती की है अपने शिफ्ट में, अपने आंसर की को देखने के बाद आप मेरे भी गलती को आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा गलती आपका गलती सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मेरा कुछ अलग गलती किया और जो आपसे हो सकता है उसको आप सुधार सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपना ये एडमिट कार्ड लगाया, आप मेरे फ़ोटो को मैच कर सकते हो। मैंने बाकी चीज़ प्राइवेसी के लिए थी कर दिया, मेरा मैकेनिकल इंजीनियर है। और बाकी डिटेल है, देखिए 22 तारीख को मेरा भी था फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैंने भी दिया था। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम दिया ही नहीं और ज़बरदस्ती ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैंने भी दिया है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है। मैंने क्या क्या गलती हुई कि उसी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं, तो मैं खुद नहीं बोल दूँगा सेलेक्टेड हूँ, टीचर हूँ। आप ही की तरह एक आपका दोस्त है, आप बोलते हैं ना कि भाई आपने क्या क्या गलती की है, अपने दोस्तों से पूछते हो, तो उसी तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। अगर आपका गलती, मेरा गलती, आपका 5 निकल रहा है, मेरा 5 अलग है, तो 10 गलती से आप बच सकते हैं, ठीक है। और अच्छे टिप्स दूंगा, आप विश्वास मानिए। चलिए मैं तो कौन हूँ आपको बताने वाला, ये तो आपका आंसर मिल ही गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, मुझे क्या फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप आगे टिप्स देखिए, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या आपके टिप्स काम आएंगे। देखिए, पहले से आंसर है पक्का, पक्का काम आएंगे। अब देखिए, अभी 1 महीना ही हुआ ऑलमोस्ट, कई तो सेलेक्टेड स्टूडेंट 2-2, 3-3, 6-6 साल के बाद वो आपको देते हैं, वो उतना रिफाइन तरीके से आपको नहीं बता सकते हैं। कोशिश करते हैं, मैं सबका वीडियो देखता हूँ, कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से बताने का, पर मेरा भी फ्रेश है और आपका तो फ्रेश है ही, आप फिर से जा रहे हैं देने के लिए, तो आप मुझसे अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो पक्का काम आएगा, ये श्योर है 100%। 1.5 घंटा आपका रिजल्ट तय करेगा, ये मैंने किस लिए लिखा।
देखिए, भले ही आपने रोज़ 10-10 घंटे पढ़ाई की हो कंसिस्टेंट होके, पर आपका वो 1.5 घंटा काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, ये आपको भी पता है, ठीक है? अगर आपने एक रात पहले ऐसे ट्रेन भीड़-भड़ाका में चल गए हो, तो फिर वो आपका दिमाग तो उतना एक्टिव होगा ही नहीं, साथ ही साथ सुस्त कर देगा और आपकी सोचने की शक्ति को भी ख़त्म कर देगा, ठीक है? तो 1.5 घंटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रेश माइंड होके जाते हो या नहीं जाते हो। अगर एग्ज़ाम के दौरान आपका माइंड किसी तरह से डाइवर्ट हो गया, तो फिर आपका एग्ज़ाम गया, ठीक है? ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसलिए 1.5 घंटा आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 5-5 घंटे ही तैयारी की पर आपका एग्ज़ाम आपने अच्छे से अपने दिमाग को यूज़ करके एग्ज़ाम दिया है, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, ये गारंटी है। ठीक? अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स की और बात करते हैं। तो टिप नंबर 1, आप इसको या तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर 1, देखिए आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, पर जितने भी करंट अफ़ेयर थे मोस्टली, देखिए आपके पास तो टाइम है नहीं, आज हो गया आपका 25 तारीख, ठीक है? और 4 तारीख यानी 9 1 सप्ताह मान के चलिए, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह है। तो आप इसमें कुछ 1 साल का करंट अफ़ेयर पढ़ भी नहीं सकते ना रिवाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ आप गौर से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2025 जनवरी के क्वेश्चन है, ये भी आपका जनवरी का क्वेश्चन है और ये भी आपका जनवरी का क्वेश्चन है, यानी कि ये भी आपका लेटेस्ट है। यानी प्रीवियस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने आपको करने हैं, पर 5 महीने आपका इम्पोर्टेंट तो कर लीजिएगा, ठीक है? पर ये आप कवर पर कर पाइएगा नहीं। तो आपको क्या करना, मंथली उठाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मंथली उठाना है। आपके पास 7 दिन है, 1-1 घंटा आप लगाइए और उसके बाद 3 दिन में फिर से उसको रिवाइज़ कर दीजिए। मैं एक और बात इसको रिपीट करता हूँ, टिप नंबर 1 आप काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए इसके अनुसार ये सिर्फ 2024 का शायद एक क्वेश्चन पूछेगा या तो फिर नहीं ही पूछेगा। इसका लेटेस्ट पैटर्न है कि ये 2025 का ही क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का पाँचों का आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर उठाना, हर दिन एक-एक करना है और उसके बाद लास्ट के 2 या 3 दिन बचते हैं, उसको थोरोली रिवाइज करना है, ठीक है? एक बार देख लेना है, तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा और आपका ये करंट अफेयर, क्योंकि देखिए बाकी करंट अफेयर छोड़ सकते हैं, पर अगर आपने जो ये वीडियो देखा है, तो आपको तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपको ये अगर आ गया, तो फिर आपका करंट अफेयर आपका रैंक बढ़ा देगा, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा ही है कि 0.00 कितने सारे बच्चे हैं, तो 1 नंबर आपको हज़ारों बच्चे से ऊपर ले जाएगा, ठीक है? तो टिप नंबर आपको क्लियर हो गया होगा 1। दूसरे टिप की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस। अब देखिए, इसमें मैंने गलती क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो देखो जो भी तैयारी करता है, वो साइन बार वो उसका रटा रटाया रहता है, ऑटो क्लोनीमीटर भी रटा रटाया रहता है। स्पिरिट लेवल बचपन से ही हम लोग, अगर बचपन से क्या डिप्लोमा से ही स्पिरिट लेवल जनरली यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल को नापने के लिए और हॉरिजॉन्टल लेवल को देखने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। अगर आप जनरल पर्पस का भी यूज़ कीजिएगा तो स्पिरिट लेवल का उसी के लिए यूज़ किया जाता है या फिर वर्टिकल को करने के लिए। कभी भी एंगल को मेज़रमेंट करते हुए इसको कभी नहीं देखे होंगे कहीं भी वीडियो में या किसी में, तो ठीक है। पर यहाँ पर मैंने गलती क्या किया, मैंने ऑप्शन को पूरा पढ़ा ही नहीं। आप दूसरा टिप है कि अगर आपको आता है कि नहीं है, श्योर है इसका आंसर यही होगा, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चारों ऑप्शन को एक बार पूरी तरह से देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। टिप नंबर 2 यही है कि आपको लगे कि हाँ इसका आंसर यही है, पर एक रिक्वेस्ट है कि आप चारों ऑप्शन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर मैंने स्पिरिट लेवल यहाँ देखा और धड़-धनी मार के आगे निकल गया, ठीक है? जो कि ये काफ़ी माइन्योर लेवल का एंगुलर मेजरमेंट करता है। अगर ये नीचे में देखा होता कि डिजिटल माइक्रोमीटर, तो मैं कभी इसको अटेम्प्ट करता ही नहीं। मैं हमेशा 4 को करता, क्योंकि डिजिटल माइक्रोमीटर में ज़रा से भी कोई भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा कि ये एंगुलर मेजरमेंट करता है, ये लीनियर मेजरमेंट करता है। भले स्पिरिट लेवल में उसको डाउट हो कि ये, देखिए स्पिरिट लेवल में तो सबको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल को लेवलिंग करने के लिए किया जाता है। और एंगल करता है या नहीं करता, इसमें 2 डाउट हो जा रहा है, करता है या नहीं करता है। पर डिजिटल माइक्रोमीटर में उसको ज़रा सा भी मतलब शक नहीं होगा या ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा कि ये एंगुलर मेजरमेंट करता भी है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाता अगर मैं इसको देखा होता। मैंने इसको देखा ही नहीं है डिजिटल माइक्रोमीटर, सीधा टाइम के एथी बचाने के चक्कर में स्पिरिट लेवल मारा, धड़-धनी आगे बढ़ गया। तो आपका टिप नंबर यही है कि आप कितना भी ईज़ी लगे, आप चारों को एक बार थोड़े 2-2 सेकंड के लिए ज़रूर देखिएगा। ये टिप नंबर 2 है ना, तो फिर बाद में आपको पछताना होगा,
ठीक है, जैसे मैं अभी पछता रहा हूँ। टिप नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी स्पिरिट लेवल की है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो बबल होता है ऑलवेज कहाँ मूव होता है। अब मेरा हम आपको पहले बता दिए, मेरा दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, 1.5 घंटा, वही बोले 1.5 घंटा आपको डिसाइड कर देता है। स्पिरिट लेवल सबको पता है, ठीक है, पर मेरे दिमाग में बस वही बैठ गया था कि हॉरिजॉन्टल को नापता, वर्टिकल का नापता है, हॉरिजॉन्टल का नापता है, जनरली वही दिमाग में आ रहा था। अब हॉरिजॉन्टल को नापने के लिए अब पीवाईक्यू भी अगर बना के गए होंगे तो उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही पूछा है, और हॉरिजॉन्टल में पूछा तो बबल कहाँ जाता, सेंटर पे, ठीक है, वहाँ मिडिल पे मार के आ गया। पर ये बोल रहा है कि जो बबल है वो जाता कहाँ है, तो हाई स्पॉट, तो थोड़ा सा अगर आप होगा तो कोशिश कीजिएगा कि जो दिमाग में है ना उसको रटा रटाया वाला नहीं कीजिएगा। मैं पीवाईक्यू वाला याद करके, मतलब याद करके क्या, बार बार वही आ रहा था हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो बस हॉरिजॉन्टल वाला खेला हो गया। तो मेरा से एक और टिप है कि एक बार आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, उसमें पूछा क्या है उसको देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता होगा कि मैम ने पीवाईक्यू में तो ऐसा देखा था, तो एक बार उसको और इस क्वेश्चन को जस्ट 2-3 सेकंड में इस दोनों के बीच में कंट्राडिक्ट करके देखिएगा कि क्या गलती है, मेरा वही वाला क्वेश्चन है या फिर ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा दिक्कत होता होगा तो हिंदी में कन्वर्ट करके देख लीजिए। तो हमेशा बबल ऊपर ही जाने को, क्योंकि देखिए बबल तो है ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ये मेरा गलती हो गया था, पर वही है कि वही दिमाग में चल रहा था, स्पिरिट लेवल हॉरिजॉन्टल, स्पिरिट लेवल हॉरिजॉन्टल, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। आप जाइए फ्रेश फ्रेश होके, जो थ्योरी पढ़े हैं, जो पीवाईक्यू बनाए हैं, ठीक है, मानते हैं वो बढ़िया है, ठीक है, पर आप वहाँ से थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। इसलिए तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बनाने की क्या ज़रूरत था। अब देखिए ऐसा गलती आप तो नहीं कीजिएगा। आई होप मेरे से हो गया सो हो गया, आप ले सकते हैं इससे टिप्स। चौथा टिप्स पे, शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबको दुख होता है, ये सिल्ली, सिल्ली, ये जो सिल्ली है ये चुभता बहुत है। आप मानिए, आप अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सिल्ली काफ़ी है, और एक या दो सिल्ली निकल ही जाता है, जिसको होता है उफ, ये जो आवाज़ आता है ना, काफ़ी मतलब इरिटेटिंग है, काफ़ी दुख देता है। क्योंकि अब जो आपको आया हुआ क्वेश्चन, पीवाईक्यू में 50 बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपने रट रट के रखा, पर वहीं पर अगर होता ना कि माइंड, इसलिए बोला किसी का भी 1.5 घंटा पूरी तरह से माइंड नहीं काम करता है कि मेरा पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग में। आप मानिए ना मानिए, आप जाके बैठिएगा तो मेरा बात अगर याद आएगा तो आप सोचिएगा, ठीक है। तो सिली मिस्टेक से बचिएगा, ठीक है, जितना हो सकता है सिली मिस्टेक से बचिएगा। देखिए सील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग है, मैंने मार दिया था MIG, मैनुअल आर्क मेटल आर्क वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा टिप्स है। सिल्ली को आप, अब देखिए सिल्ली से बचिए कैसे। अगर आपके पास 7 दिन है तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा जो भी रिवीजन तो आप कीजिएगा ही अभी, और एक्यूरेसी पे आप अब क्या काम कीजिएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे एक ही काम हो सकता है कि अगर आप जितना से जितना जो भी आपने टिक मारा होगा कि ये क्वेश्चन को लास्ट बार रिवाइज करना, तो वो सबको ही देखिए, ठीक है, उसी से आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और सिल्ली से बचने का थोड़ा सा तो मुश्किल है, क्योंकि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन गलती हो सकता है, पर वही है कि इसका एक ही मात्र है कि 2 बार क्वेश्चन, जहाँ आपको तो लग रहा है कि एक एक सॉल्यूशन में बता सकता हूँ, जो क्वेश्चन लगे आपको इजी है उसको 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जानते हैं कि उसमें टाइम लगना नहीं है कैलकुलेशन के लिए, आपको सीधा आंसर पता है। तो 2 बार पढ़ लीजिए, पूछा क्या है ये दिमाग में रखिए, और इसका आंसर क्या था, या तो फिर इससे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या है इस तरह से कर सकते हैं, पूछा क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है, दिमाग में बिना ऑप्शन पढ़े हुए। जैसे मैंने पढ़ दिया सील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग, ये मुझे आता है कि हाँ ये होता है, अब इसको बिना ऑप्शन पढ़े हुए, ठीक है, आपको आंसर आता है, हाँ इसका आंसर ये होगा मैनुअल वाला, तो बस सीधा मैनुअल मारिए, यही हो सकता है सिल्ली से बचने का। और सिल्ली होता है सिर्फ इजी क्वेश्चन में गलती, हार्ड में सिल्ली विल्ली नहीं होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन होता है सिल्ली मिस्टेक, जो आया हुआ उसी को बोलते हैं सिल्ली मिस्टेक। तो आप इससे बच सकते हैं कि आपको सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन देखना है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता, बिना ऑप्शन पढ़े, हाँ इसका आंसर तो, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, रटा रटा क्वेश्चन है, तो हाँ इसका आंसर ये होगा, वो मारे, तो इससे एक बच सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी से इम्प्रूव किया जा सकता है। और देखिए टिप नंबर 5, आप एक एक टिप तो मेरा ये है, ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। देखिए पहला चीज़ तो क्या कीजिएगा आप कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है पहले बार में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और मार्क टू ऑल कर, मार्क टू ऑल होता है, मार्क फॉर रिव्यू, हाँ
मार्क फॉर रिव्यू वो करके छोड़ दीजिएगा, लास्ट में टाइम बचेगा वही कीजिएगा। और तीसरा चीज़, जो आपको टफ क्वेश्चन लग रहा है, जैसे ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आता है वो कर लेगा, और जिसको नहीं आता है वो फिर इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नहीं आता है आप स्किप कीजिए, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसका लॉस क्या है। आप तो बोलेंगे क्वेश्चन ही को स्किप कर दीजिए, तो ऐसा 5 गो आगे तो स्किप कर देंगे, नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अगर ये आप अटेम्प्ट नहीं ये करेंगे, क्योंकि आपका इसमें 5 मिनट खा जाएगा, उसमें आप दूसरा कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका आपका सही होने का परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाएगा। पर ये काफ़ी कम परसेंटेज है, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन, टीचर लोगों ने भी कहा था ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट ना ही करेंगे ऐसा क्वेश्चन को, तो ठीक रहेगा। चलिए एक बार सारे टिप्स को एक बार देख लेते एक साथ। देखिए, पहला चीज़ है कि आपको मंथली करंट अफेयर करना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का, ठीक है, 5, और 5 दिन में 5 कीजिए और 2 दिन और 3 दिन में रिवाइज कर लीजिए पाँचों को। दूसरा है कि चारों ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा, ठीक है, कितना भी इजी क्वेश्चन लगे चारों ऑप्शन को एक बार जरूर देखिएगा। तीसरा है कि आपने जो PYQ में दिमाग में बैठा के ले गया है कि मेरा दिमाग में ये बैठा है कि स्पिरिट लेवल ये, और अब आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो उसको नहीं करना है। एक बार आपको क्वेश्चन को देखना है, आपके दिमाग वाले को देखना है, दोनों को मैच करना है कि हाँ मैच हो रहा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप वहाँ पर सोचिएगा। चौथा है, यहाँ सिली मिस्टेक से बचने का मात्र वही मैंने एक बताया रामबन तरीका है कि आपको देखिए सिली मिस्टेक होगा कहाँ पर, यहाँ पर देखिए सिल्ली में भी वाई गलती हो जा रहा है, सिली मिस्टेक हो जाएगा इजी क्वेश्चन पे। तो आपको क्या करना सिंपल है कि एक बार पढ़ लेना है विदाउट ऑप्शन को देखे हुए, और आपको जो दिमाग में आंसर आ रहा है उसको मैच करके देखिएगा, मैच कर गया उसके बाद फिर एक थ्रू आउट चारों क्वेश्चन चारों ऑप्शन को देखिएगा, और इस तरह से आप सिल्ली से बच सकते हैं, ठीक है। आपने दिमाग में जो आंसर सोचा मैच कर गया चारों ऑप्शन से, चारों ऑप्शन को एक बार देख लिया, आप जो आंसर होगा टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। यही एक रामबाण तरीका है, और मैंने एग्ज़ाम के बाद इसको सोचा है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। टिप नंबर 5, हार्ड क्वेश्चन को देखिए, जो पहले इजी क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाला कीजिए, और जो हार्ड क्वेश्चन उसमें टाइम वेस्ट ज़रा से भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपका 5 मिनट खाएगा, उसके वजह 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर थोड़ा सा सोचिएगा तो, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर लोग मतलब अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको पाँचों टिप्स अच्छे लगे होंगे, ठीक। और आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पांचों टिप्स का, या नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में ये सब बातें याद रखिएगा एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका 4 तारीख को है सेकंड शिफ्ट वालों का, ठीक है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा फर्स्ट शिफ्ट है, आपका सेकंड शिफ्ट है, आपको नंबर बढ़ेंगे, मेरे से कोई लेना देना है, मेरा जोन अलग है, मेरा सब कुछ अलग है, ठीक है। आपके नंबर बढ़ेंगे, आपका नौकरी होगा, मेरा क्या जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं ये टिप्स को। और चलिए, थैंक यू ऑल द वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सब कुछ, बाय बाय।